दिल्ली के प्रसिद्ध समाज सेवी और मयूर विहार के बीजेपी के उपाध्यक्ष युवा के चौधरी वीरेंद्र डेड़ा आज हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो प्रदेश में अपने दिल्ली के अंदर जनता की सेवा करते हैं। जी चौधरी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना मैं गांव दल्लूपुरा का रहने वाला एक निवासी हूँ और पिछले 2 सालों से वहाँ पे कोई निगम पार्षद नहीं है। वहाँ अनेकों समस्याएं हैं, सीवर को लेके, पानी को लेके, गलियाँ इतनी ज़्यादा तंग हैं जिनका अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है। उन सभी समस्याओं को लेके हम चल रहे हैं और सभी समस्याओं को लेके हम अपने सांसद के पास जाते हैं। हमारे यहाँ जो विधायक हैं मनोज कुमार जी, उनके पास भी हम काफ़ी समस्याएं लेके गए हुए हैं। तो अभी जो मेन हमारे यहाँ जो समस्या है उसकी प्रॉब्लम ये है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में हमारे गांव बसे हुए 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं, पर अभी वहाँ पे हम अपना मकान नहीं बना सकते हैं क्योंकि एमसीडी वहाँ पे नक्शा पास नहीं करती और काफ़ी इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। हम उन समस्याओं को लेके चलना चाहते हैं पर वो सारा संगठन हमारे साथ जुड़ना चाहता है। संगठन को साथ में लेके तभी चल पाते हैं जब कोई हमारे साथ जुड़े, और जोड़ने के लिए हम अनेकों कार्य कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए, लड़कियों की शादी कराने के लिए अपनी तरफ से शादियां कराते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, आधार कार्ड बनवाने में हेल्प करते हैं, राशन कार्ड हो गया और प्रधानमंत्री की जो नई योजना आई है जनधन योजना, वो सभी अकाउंट खुलवाना, ये सारी जितनी भी ज़रूरत की सामान है सब चीज़ें हम। अच्छा, कहा जाता है कि दिल्ली की लाइफ बहुत बिजी होती है और इस बिजी लाइफ में भी आपने इतना वक्त निकालते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। अभी हम युवाओं के लिए ना सदस्यता अभियान चलाया है हमने, जो हम हर कॉलेज में जाके, कॉलेज जैसे हमारे यहाँ पे अग्रसेन कॉलेज है, डीएवी कॉलेज है, सभी कॉलेजों पे जाके हम सबकी सदस्यता करा रहे हैं। जितने भी हमारे यूथ हैं हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के और यूथ से जुड़े। अच्छा, देखा जाता है कि दल्लूपुरा साइड में थोड़ा क्राइम का ग्राफ भी अब बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए कुछ आपने रणनीति बनाई कि क्राइम को रोकें, क्योंकि आजकल बहुत क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है? हमने अपने दल्लूपुरा गांव के बाहर जो वसुंधरा एन्क्लेव का एरिया है, हमने गांव के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने की हमने अपने ही फंड से, मतलब गांव से पैसा इकट्ठा करके सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, जिसकी कनेक्टिविटी हमारे न्यू अशोकनगर थाने से होगी। तो उसका उद्घाटन कुछ ही समय में हम डीसीपी साहब से या कमिश्नर साहब से कराने की रख रहे हैं। अभी रणनीति है हमारी सबकी कि गांव के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। के नक्शे के भी पास में आते हैं कि एमसीडी पास नहीं करती है और आपकी ज़मीनों को बहुत परेशानी होती है, उस पर आपके क्या राय है? एमसीडी के नक्शे की वजह से हम काफ़ी परेशान हैं, गांव के काफ़ी लोग हैं, बुजुर्ग हैं जो परेशान हैं। इस समस्या को लेके हम अपने एमपी साहब के पास भी गए थे, तो इस बारे में वो कह रहे हैं, इसमें विचार चल रहा है कि आगे चल के कि एमसीडी जो जितने भी दिल्ली के गांव हैं, उन गांव के 200 गज के जो भी प्लॉट होंगे उन पे कोई भी नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये कब संसद में जाएगा और कब पास होगा, तब तक ये दिक्कतें गांव के लोगों को आ रही हैं और इतनी ज़्यादा समस्याएं कि हमको पुलिस से, एमसीडी से, सबसे लड़ना पड़ता है। वो हमारा मकान बनने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो अभी मेन प्रॉब्लम तो यही है, गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि नक्शे पास नहीं होते हैं एमसीडी से। अच्छा, एक महिलाओं की सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा आता है कि महिलाओं की सुरक्षा, बेशक वो आपका एक गांव एरिया पड़ता है और वहां पे रात में भी एक लोग भी जॉब के लिए भी जाते हैं, नोएडा भी उससे सटा हुआ है, तो क्या ऐसा सुरक्षा के इंतजाम आपके जरिए होते हैं? क्योंकि एक दिल्ली पुलिस की नाक और कान आप बने रहते हैं, समाज आपके देखते रहते हैं, हर चीज़ पर गतिविधि होती है, क्या मेन रीज़न होते हैं जिससे आप बचा सकते हैं? हम एरिया में रहते हैं, कोशिश करते हैं, हमने टीम बना रखी है, वो टीम वर्क करती है। एरिया में 4 लोगों की, 5 लोगों की टीम्स होती हैं, वो दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट होती है। जब भी कोई क्राइम होने की संभावना होती है हम उन्हें उसी टाइम सूचित करते हैं दिल्ली पुलिस को, अपने न्यू अशोकनगर थाने को, तो वहाँ के कांस्टेबल हमारी पूरी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये समस्याएँ जितनी भी आती हैं, और कोशिश करते हैं हम कि जितनी भी महिलाएँ हों और हमारी माताएं, बहनें सुरक्षित अपने घर पे पहुँचे और सुरक्षित वातावरण में हम अपने गांव को रखें, क्योंकि इससे हमारे गांव का भी, समाज का भी नाम खराब होता है। तो जिसको लेके हम हमेशा तत्पर रहते हैं
और दिल्ली पुलिस से हमेशा ज्वाइंट रहते हैं। कोई भी क्राइम होता है उससे पहले ही हम वहाँ पे तत्पर मिलते हैं। अच्छा, आप ही के वहीं दल्लूपुरा में एक स्कूल भी है जहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे स्कूल के बीच बीच में छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, तो क्या आपने कोई ऐसी रणनीति अपनाई है कि वहाँ पे शिक्षकों को थोड़ा समझाया जाए या बच्चों को ऐसे किया जाए, जागरूक किया जाए कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में? नहीं, एक्चुअली हमारा एक गांव का स्कूल है, दल्लूपुरा गांव का जो स्कूल था, उस स्कूल में, वो गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बच्चे हमेशा बाहर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ का जो प्रिंसिपल था वो ठीक नहीं था। तो हमने उसकी कंप्लेंट की, कंप्लेंट होने के बाद में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी स्कूल बिल्कुल प्रॉपर ढंग से चलता है और उसकी बिल्डिंग न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है और अभी पढ़ाई बिल्कुल प्रॉपर है। ये थे हमारे साथ चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि इनकी हर वक्त एक ही मंशा रहती है कि अपने जो क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें। मेरे साथ मेरे सहयोगी सोमदत्त शर्मा के साथ मैं अली अब्बास नकवी, समाचार वार्ता, दिल्ली।